हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का एजुकेशन और स्पोर्ट्स फॉर करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। आज है 10 अगस्त 2020। आज के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। स्कूलों में डिजिटल टूल्स प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार किसके साथ समझौता किया है? तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है टाटा मोटर्स, चौथा ऑप्शन है गूगल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल इज द राइट आंसर। चलिए गूगल के बारे में देखते हैं। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है और गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आईएनसी है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि उससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला ग्रीन रामायण पार्क किस राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में जो विभिन्न प्रकार के पौधे की प्रजाति का उल्लेख किया गया है वो इस पार्क में लगाया जाएगा। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये मैप में यहाँ रहा, उत्तराखंड का मैप ये रहा। चलिए उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसका कैपिटल गैरसैंण, समर कैपिटल गैरसैंण और विंटर कैपिटल देहरादून है। गवर्नर इसका बेबी रानी मौर्य है और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ 70 सीट है, राज्यसभा का 3 सीट है और लोकसभा का 5 सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ एक्सिम बैंक ने 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है मोजाम्बिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोजाम्बिक इज द राइट आंसर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एक्सिम बैंक के बारे में। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका सीईओ डेविड रस्क्विन्ना है और इसको 1982 में सेटअप किया गया था। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था फॉरेन में इंडिया का बिजनेस जो है उसको प्रमोट करना। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में थोड़ा देखते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन दोनों में अंतर है। लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट में जो है जितना रुपया का लाइन ऑफ क्रेडिट होता है उसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है या फिर उसको रॉ मटेरियल या और कुछ भी खरीद सकता है, जबकि लोन में ऐसा नहीं होता है। लोन में जितना रुपया सेंक्शन होता है उसको एक बार में देना होता है। यानी कुल मिला के कहे तो लाइन ऑफ क्रेडिट थोड़ा फ्लेक्सिबल है। और ये मोजाम्बिकियो के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल जो है मापुटो है और इसका करेंसी जो है मोजाम्बिकियन मेटिकल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन ने किसे टॉप 10 विजनरीज इन द वर्ल्ड फॉर द फूड विजन 2050 के लिए चुना है? पहला ऑप्शन है नंदी फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदी फाउंडेशन। नंदी फाउंडेशन जो है हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो पहला ऑप्शन है आसाम, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है, जिसे बाद में राज्य सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। और छत्तीसगढ़ का सीएम अभी भूपेश बघेल जी हैं और इसके गवर्नर अभी अनुसुईया उइके है। चलिए अब अगला देखते हैं। किस बैंक ने कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है कैनरा बैंक, चौथा ऑप्शन है पीएनबी बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनरा बैंक।
ये 3 बीमा कंपनियां कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। एक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और तीसरा है HDFC आर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। यह बीमा पॉलिसी जो है कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देगी। चलिए अब कैनरा बैंक के बारे में देख लेते हैं। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर है और इसका चेयरमैन अभी TN मनोहरन है और इसका MD और CEO अभी LV प्रभाकर हैं। और कैनरा बैंक का टैगलाइन जो भी इम्पोर्टेंट है उसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। चलिए अगला देखते हैं। हसमुख भाई जोशी का निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया। वह डैश था। पहला ऑप्शन कोच था, दूसरा ऑप्शन मैनेजर, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है लीडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोच और मैनेजर दोनों थे। ये सौराष्ट्र कंपनी के मैनेजर और कोच थे और क्रिकेट वाला कोच था सौराष्ट्र टीम का और इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला देखते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया। CMD का फुल फॉर्म होता है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका पहला ऑप्शन है SN राजेश्वरी, दूसरा ऑप्शन है आरती शाह, तीसरा ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, चौथा ऑप्शन है C राजशेखरन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SN राजेश्वरी। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बल्क कैरियर से बड़ी मात्रा में समुद्र में ईंधन रिसाव के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका पहला ऑप्शन है लेबनान, दूसरा ऑप्शन है मालदीव, तीसरा ऑप्शन है मॉरिशस और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिशस। मॉरिशस जो है बल्क कैरियर से जो समुद्र में ईंधन रिसाव हुआ उसके कारण पर्यावरण इमरजेंसी डिक्लेयर किया है और यह जो शिप है इसका नाम था द MV वाकेशियो, जापानी शिप था। चलिए मॉरिशस के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। मॉरिशस का कैपिटल जो है पोर्ट लुइस है और इसका करेंसी जो है मॉरिशियन रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेवल डे कब मनाया गया। पहला ऑप्शन है 7 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 8 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 9 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 10 अगस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 अगस्त। चलिए इसका थीम देखते हैं। थीम इम्पोर्टेंट है। 2020 का थीम था कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रेसिलियंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत कितने रुपए देने की घोषणा किए हैं। तो पहला ऑप्शन है 50,000 करोड़, दूसरा है 1 लाख करोड़, तीसरा है 2 लाख करोड़ और चौथा है 3 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। मुकेश अंबानी विश्व के डैश सबसे अमीर आदमी हैं। पहला ऑप्शन है 3rd, दूसरा ऑप्शन है 4th, तीसरा ऑप्शन है 8th, चौथा ऑप्शन है 9th। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।